Hello बच्चों, let's see this question. Zildal's method cannot be used to detect 96% of nitrogen in which of these compounds? आपके पास compounds क्या क्या दिए हुए हैं? Pyridine, pyrrole, aniline and diazo compounds. देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि जिल्डाल्स मेथड हम किसके किसके डिटेक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते, कौन से कंपाउंड में नाइट्रोजन एस्टिमेशन के लिए उसको यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी मतलब क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे सामने। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो की कॉन्सेप्ट इसके लिए यूज होगा वो होगा जिल्डाल्स मेथड। जिल्डाल्स मेथड, राइट। अब देखिए, जिल्डाल्स मेथड जो है बच्चों, वो आपके पास एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन का एक तरीका है। इससे हम लोग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन करते हैं कि हमारे पास गिवन कंपाउंड में कितना नाइट्रोजन मौजूद है, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। अब देखिए इसमें होता क्या है, पहले ये समझते हैं थोड़ा सा। हमारे पास लेट्स से कि कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब रिएक्शन बच्चों H2SO4 के साथ कराते हैं हम लोग, सबसे पहले तो उसको वहां पर H2SO4 के साथ बेसिकली हीट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर से ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी नाइट्रोजन मौजूद होगा वो अमोनियम सल्फेट के तौर पे यहाँ पर से निकल जाएगा। NH4 होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट निकल गया। अब इस अमोनियम सल्फेट को हम लोग वापस से ट्रीट कराते हैं NaOH के साथ। 2NaOH के साथ इसको हमने ट्रीट भी करा दिया, तो यहां से बन गया अपने पास अमोनिया 2NH3 प्लस Na2SO4 और साथ में बनाया आपका 2H2O, राइट। अब देखिए ये जो अमोनिया यहाँ पर से रिलीज हुई है आपके पास, इस अमोनिया को वापस से हम लोग कलेक्ट करते हैं ओवर H2SO4 और यहाँ पर से NH4 होल ट्वाइस SO4 यानी कि अमोनियम सल्फेट बनाते हैं। और इसके एस्टिमेशन से, मतलब अमोनियम सल्फेट के बेस्ड कैलकुलेशन से हम ये पता कर पाते हैं कि हमारे पास कितना नाइट्रोजन मौजूद था कंपाउंड में। अब देखिए ये तो हो गया जनरल बात जिल्डाल्स मेथड के लिए, बट जिल्डाल्स मेथड के लिमिटेशंस भी है। कुछ कुछ लिमिटेशंस क्या क्या है बच्चों इसके? तो सबसे पहला लिमिटेशन तो ये है कि अगर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है रिंग में, नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट इन रिंग, तो वो डिटेक्ट नहीं हो सकता। प्रेजेंट इन रिंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड, उसको हम लोग डिटेक्ट कर लो या फिर कैन नॉट बी एस्टिमेटेड कह लो। ठीक है, तो कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, ये हो गया हमारा एक। तो अब एक बात देखो कि आपके पास पायरिडीन, पायरिडीन में क्या होता है? पायरिडीन आपका एक रिंग में नाइट्रोजन को कंटेन करता है, ये हो गया पायरिडीन आपके पास। ठीक है, अगर आप पायरॉल की बात करें तो बच्चों पायरॉल भी तो नाइट्रोजन को कंटेन करता है हमारे पास रिंग में, तो ये भी हमारा नहीं देगा जिल्डाल्स मेथड। जिल्डाल्स मेथड से इसको भी हम लोग एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो पायरिडीन भी नहीं हो सकता, पायरॉल भी नहीं हो सकता। एनिलीन की बात करो, एनिलीन में जो नाइट्रोजन है वो बाहर की तरफ है, वो रिंग में इन्वॉल्व नहीं है, रिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो यस, ये वाला तो हो सकता है, इसका एस्टिमेशन कर सकते हैं। इसका नहीं हो सकता, इसका नहीं हो सकता। अब हमारे पास डी ऑप्शन क्या है? डायएजो कंपाउंड। देखो डायएजो कंपाउंड भी जो है ना, वो लिमिटेशन है जिल्डाल्स मेथड का कि डायएजो कंपाउंड्स से भी, डायएजो कंपाउंड्स से भी ये नाइट्रोजन को डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन्स है ये अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट नहीं होते जब हम इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं। तो डायएजो कंपाउंड्स कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, राइट। और एक होता है अगर आपके पास नाइट्रो ग्रुप मौजूद है, यानी NO2 ग्रुप मौजूद है, तो NO2 ग्रुप वाले कंपाउंड वाले जो ग्रुप होंगे, मतलब कंपाउंड होंगे, वो भी डिटेक्ट नहीं हो सकते या फिर एस्टिमेटेड, उनका एस्टिमेशन नहीं हो सकता। ठीक है, सो डी भी हमारा एस्टिमेट नहीं किया, सॉरी डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। So the correct answers for this question will be option A, B and D. I hope you understood this well. All the very best.